हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आप जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपके दिल में मन में जो पर्सन है, ठीक है, जिनके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस इंसान को कुछ चीज़ें दिल खोल कर बताना भी चाहते हो बट बता नहीं पा रहे हो, या फिर टेक्स्ट कर रहे हो, टेक्स्ट एकदम से करके डिलीट कर रहे हो, ठीक है। उनसे मिलने का बहुत ज़्यादा इच्छा हो रहा है बट मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है उनके साथ, आपका क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गया है, ठीक है। सो देख लेते हैं आपके दिल में मन में जो भी पर्सन है वो इंसान अभी आपको लेकर या फिर नेचुरली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या पर्सपेक्टिव है आपकी तरफ, या फिर उनका दृष्टिकोण जो है ना वही हम चेक करने वाले हैं कि एक्चुअल में कैसा इंसान समझते हैं वो आपको, ठीक है, समझ रहे हैं। उनका एक्शन भी देखेंगे, इंटेंशन भी देखेंगे एक्शन का। तो अगर लेने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि क्या एक्शन लेने वाले हैं एंड किस टाइम के अंदर लेंगे, ये भी हम देखेंगे। एंड साथ में आप दोनों के कनेक्शन को लेकर अभी डिवाइन क्या बताना चाहते हैं वर्तमान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो भी हम जानेंगे, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, एक स्टेप मैं बता रही हूँ, इस स्टेप को एकदम से स्किप मत करना। उनका जो फेस है, स्माइली फेस है ना, उसको अच्छे से आपको विजुअलाइज़ करना है, जितना अच्छे से आप कर सकते हो करो। एंड 3 टाइम्स मन में एकदम से उनका नाम ले लो, ठीक है। सो अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो फर्स्ट हम उनका थॉट्स चेक कर लेते हैं, उनका फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। 3 ऑफ वंस, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, वाओ, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देन उनका एक्शन चेक कर लेते हैं, द टावर। एक्शन के एनर्जी में टावर का आना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और हाँ, आप अभी लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी मतलब कि लाइक मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। किसी भी एज से बिलोंग करते हो, जेंडर से बिलोंग करते हो, धर्म राशि के विभिन्न धर्म राशि से बिलोंग कर सकते हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बस आपका जो राशि है वो लिब्रा होना चाहिए, मतलब कि तुला होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखूँ कि सन राशि के, सन साइन के अकॉर्डिंग देखूँ, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देखूँ। अगर आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप सन एंड लग्न राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। अगर आप दिल से ये विश्वास करते हो कि नहीं, मैं तुला राशि की ही हूँ, मेरे अंदर से तुला राशि की एनर्जी फ्लो करता है, मैं तुला राशि ही हूँ, तो डेफिनेटली आपका है ये रीडिंग, आप देख सकते हो, ओके। उनका इंटेंशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, वाओ, एक स्वीट चीज़ ऑलरेडी मुझे दिख चुका है, ठीक है। तो बताती हूँ धीरे धीरे से, अभी नहीं बताऊँगी। सो आई होप कि कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, ओके, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान अभी आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। इस इंसान के दिल में मन में जो भी क्वेश्चन था ओवरऑल उसका आंसर इनको मिल चुका है, ये चीज़ दिख रही है, या फिर अपकमिंग टाइम में मिलने वाला है, क्योंकि देन जाकर ये एक्शन लेंगे। एक्शन की एनर्जी यहाँ पर साफ़ है, लेंगे ये इंसान एक्शन, नहीं लेंगे ऐसा नहीं है। यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत अच्छा एक्शन लेंगे, बट उससे पहले ये इंसान अपने मन के, दिल के जो क्वेश्चन है उसका हल ढूंढेंगे, उसका हल निकालेंगे, क्लियर होंगे अंदर से, देन जाकर आएंगे। तो यहाँ पर दिख रही है मुझे एस ऑफ कप्स के दौरान ये इंसान एक प्रपोजल आपको करने का बहुत ज़्यादा इच्छा मन में रख रहे हैं, या फिर अपकमिंग टाइम में रखने वाले हैं। ये इंसान आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं जो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा, जिसका दिल जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत है उनका बाहर का लुक। कहीं ना कहीं आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, आपको कहीं ना कहीं चांद से ये इंसान कंपेयर करते हैं, कंपेयर कर पाते हैं, ऐसी चीज़ दिख रही है। आपके अंदर इतना प्यार है, इतना प्यार है, इस इंसान को जितना प्यार की ज़रूरत है उससे भी कई गुना ज़्यादा प्यार आपके पास है, ठीक है। आपका प्यार कभी इनके लिए ख़त्म नहीं होगा, ओवरफ्लो हमेशा करेगा, ऐसा टाइप्स के वाइब्स इनके मन में हैं,
ठीक है। ऐसा एक चिंताधारा इनके अंदर मुझे दिख रही है आपको लेकर, बहुत सा ब्यूटीफुल थॉट्स रख रहे हैं, दिख रही है मुझे। देखो, इस इंसान के सामने अभी रास्ता क्लियर है। ये इंसान हो सकता है कि अभी कहीं पर जाने का सोच रहे हैं, हो सकता है स्टेट चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, काम के दौरान कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कहीं पर शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ दिख रही है। लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है कि आपके फीलिंग्स को इग्नोर करके ये इंसान आगे बढ़ सकते हैं। इनके सामने रास्ता, ऑप्शंस बहुत सारे हैं एंड बहुत ज़्यादा क्लियर भी है। आप देख सकते हो ये इंसान चाहते तो हैं बहुत ज़्यादा दूर जाना, इनका एम्बिशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट ये इंसान ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये इंसान स्टक हो चुके हैं आपके प्यार में, आपके फीलिंग्स में। ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ भी हो जाए इस रास्ते से अब और इनका अकेला जाना पॉसिबल नहीं है। अभी जाना है तो आपको साथ लेकर जाएंगे, वरना यहाँ पर हैं ये इंसान बैठे हुए, ठीक है। ऐसे टाइप्स की एनर्जी हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये इंसान ओवरऑल कुछ चीज़ें बात करके क्लियर करना चाहते हैं, बात करके एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये इंसान हो सकता है कि क्लियर करते ही आप दोनों के बीच से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, कुछ ब्लॉकेजिंग सिचुएशन ख़त्म हो जाए, कुछ गलतफहमियाँ दूर हो जाए एंड एक नया शुरुआत स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। इनके पास कुछ ऐसा मेन हथियार है, मतलब कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपको एंड इनको एक लव रिलेशनशिप में आने के लिए, एकदम से मिलाने के लिए काफ़ी है। आप हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें नहीं जानते हो जो इनके अंदर छुपाया हुआ है, या फिर कुछ सीक्रेट्स ऐसा है जो ये इंसान अभी तक आपको नहीं बताए हैं। एंड इनको डेफिनेटली पता है कि अगर आपको ये इंसान ये सीक्रेट्स बता देते हैं तो आप और ज़्यादा इनको प्यार करना स्टार्ट कर जाओगे, आप और ज़्यादा इनकी तरफ भागकर दौड़कर चले आओगे। तो ऐसी एक दिख रही है, कुछ ऐसा हथियार इनके पास है, ओके। कुछ ऐसी चीज़ें ये इंसान जानते हैं, कुछ ऐसा सीक्रेट इनके पास है जो ये इंसान अभी आपको कम्युनिकेशन के दौरान बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं ये इंसान, ठीक है। आपको प्यार करने के लिए तरस रहे हैं। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, ओवरऑल एक फैमिली क्रिएट करने की एनर्जी को दिखाता है। ये इंसान अभी आपके साथ एक फैमिली सोच रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं एक घर बसाना चाहते हैं, जहाँ पर परमानेंसी होगा, जहाँ पर बच्चे होगा आप दोनों का, जहाँ पर कहीं ना कहीं प्यार होगा, स्टेबिलिटी होगा। एक रिलेशनशिप में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आप दोनों ही एक दूसरे को दे पाओगे एंड कहीं ना कहीं एक अच्छा सा सुंदर सा घर बना पाओगे, जहाँ पर बहुत सारा प्यार रहेगा, हंसी मजाक रहेगा, एकदम से क्या बताओ, हर एक ज़रूरत का चीज़ें, सामान रहेगा, अबंडेंस रहेगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ों का कमी ये इंसान आपको महसूस नहीं करने देंगे अपकमिंग टाइम में। इनके लिए आप बहुत ज़्यादा महत्व रख रहे हो या फिर अपकमिंग टाइम में रखने वाले हो। कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो जिसके दौरान ही कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में ये इंसान एक्शन लेने वाले हैं। बहुत ज़्यादा दिल से कहीं ना कहीं क्लियर होने के बाद, स्टेबल होने के बाद जाकर ये इंसान एक्शन लेने वाले हैं। देखो, फर्स्ट एक्शन इनका ऐसा कुछ हो सकता है कि ये इंसान कुछ कामों में आपको इंस्पायर करे, कुछ कामों में आपको बहुत ज़्यादा बोल्डली हेल्प करे, कुछ साइड से आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं टाइम दे, कुछ चीज़ें आपके साथ बांट ले, ठीक है। आपके दुख को हो सकता है, आपके काम के बोझ को हो सकता है कम करने की कोशिश करें, आपके अंधकार लाइफ में कहीं ना कहीं सूरज लाने की कोशिश करें, आपको खुश करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट स्टेप कहीं ना कहीं इनकी तरफ से एक्शन के रूप में यही आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। जहाँ पर आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हो, जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर हो सकता है ये इंसान अचानक से आकर आपको इंस्पायर करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस फिल करते, आपको कहीं ना कहीं फिर से उठने का जो क्षमता है ना वो दान करें। तो ये चीज़ दिख रही है, सपोर्ट बने आपका, कंधों से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करें, ठीक है। तो प्यार के साइड से जो पावर ये इंसान क्रिएट कर सकते हैं, उतना पावर ये इंसान आपको देंगे क्रिएट करके, ओके। तो इनका एक्शन कहीं ना कहीं फर्स्ट एक्शन यही दिख रही है, सपोर्टिव रोल अदा करना, आपका एक गुड फ्रेंड बनना, ठीक है। आपके दिल में जो भी दर्द है उसको बांट लेना। 3 ऑफ कप्स के दौरान दिख रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ डेट पे जा सकते हैं। ये इंसान जहाँ पर घुल मिल रहे हैं दोस्तों के साथ, वहाँ पर आपको बुला सकते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी या फिर कोई कंसर्ट में या फिर कुछ शो पिक्चर्स वगैरह देखने के लिए आपको बुला सकते हैं, एक साथ जा सकते हो, घुल मिल सकते हो। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्शंस ये इंसान अपकमिंग टाइम में ले सकते हैं कि ये इंसान जहाँ पर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं वहाँ पर आपको भी ले जाए, आपको बुलाए, कहीं ना कहीं एकदम से फ्रेंडली बनाने की कोशिश करें, आपका पसंद नापसंद जानने की कोशिश करना, ठीक है। आपके साथ इमोशनली अटैच होने की कोशिश करना। तो इनका एक्शन, इनका स्टेप्स कहीं ना कहीं ऐसे आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं।
एंड जब ये इंसान कहीं ना कहीं इनके दोस्तों के साथ आपको मीट करवा देंगे या फिर फैमिली के साथ आपको मीट करवा देंगे बहुत ज़्यादा एज अ फ्रेंड कहकर, तो देन जाकर जब ये इंसान देखेंगे नहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो इनके लोगों को, इनके फ्रेंड्स को, इनके फैमिली को, इनके फैमिली या फिर इनके फ्रेंड्स भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा बोल रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा फैमिलियर तरीके से गुजर रहा है, देन जाकर कहीं ना कहीं इनके तरफ से एक बोल्ड एक्शन आप देख पाओगे। ठीक है, एक टावर वाला एक्शन जो होता है ना, वो शादी का डिसीजन भी ये इंसान अचानक से ले सकते हैं। एक पास्ट के सिचुएशन को, पास्ट में जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में या फिर इनके लाइफ का जो भी पास्ट है, जो भी दुख दर्द का टावर है ना, वो सब कुछ तोड़ मरोड़ कर एक नया टावर कहीं ना कहीं आपके साथ बनाने का सपना जो ये इंसान देख रहे हैं, वो इंसान अपकमिंग टाइम में उसके ऊपर एक्शन डालेंगे। ठीक है, आपके साथ एक नया घर ये इंसान तैयार करेंगे जहाँ पर आप दोनों रह सको, आप दोनों का फैमिली क्रिएट हो सके। तो ओवरऑल एक परमानेंट कनेक्शन का ऑफ़र, प्रपोज़ल कहीं ना कहीं ये इंसान आपको दे सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ होगा, एक न्यू बिगिनिंग होगा, एक नया चैप्टर का शुरुआत होगा। तो ये होगा इनका अल्टीमेट बोल्ड एक्शन, जो कि शादी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर एक परमानेंट कनेक्शन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। इंटेंशन की अगर बात करूं तो यहाँ पर इंटेंशन बहुत क्लियर है इनके एक्शन का, आप देख सकते हो। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनली ये इंसान एकदम से डूब जाएंगे आपके प्यार में, इमोशनली एकदम से आपके साथ अटैच हो जाएंगे। किसी भी तरीके से ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं, एक टाइम पर ऐसा होगा इनके साथ। एकदम से आपके तरफ से प्यार पाए बिना इनको रातों में चैन नहीं आएगा। आप देख सकते हो इस किंग ऑफ कप्स के पास पूरा पॉन्ड है, पूरा जल है, बट इनके पास हाथ में जो पात्र हैं वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इतनी सी पानी से या फिर इतना सा प्यार से इनका गुजारा नहीं चल रहा है, जिस वजह से ये इंसान अनलिमिटेड सोर्स के पीछे भागेंगे एंड देन जाकर कहीं ना कहीं परमानेंट एक ऑफ़र आपको दे देंगे। इस इंसान को ना आपको थोड़ा सा देखकर या फिर थोड़ा सा आपका प्यार मिलने से या फिर थोड़ा सा आपसे बातें करने से जी नहीं भरने वाला है, एकदम से आनंद नहीं आने वाला है। इस इंसान को पूरी तरीके से आप चाहिए होगा, देन जाकर कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसा एक्शन लेंगे। यहाँ पर मून बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन दिख रही है मुझे। एंड देखो यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी ये बता रहा है कि डिवाइन अपकमिंग टाइम में ऐसा करवाने वाला है। ये जो कार्ड है ना, ये डायरेक्टली डिवाइन इन्वॉल्वमेंट की ही बात करता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो फोर्सफुली इनसे करवाया जाएगा, जिसका धारणा इनको एकदम से नहीं होगा कि ये इंसान कर रहे। इनको खुद नहीं समझ आएगा कि ऐसे आइडियाज़ इनके दिमाग से कैसे निकल सकता है या फिर ये स्टेप्स ये कैसे ले सकते हैं, बट लेंगे। ठीक है, तो लव ऐसे ऐसे चीज़ों को भी करवा देता है जो इंसान खुद नहीं जानता है कि ये वो चीज़ कर सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी। ओके, ड्रेसिंग अप। डिवाइन बता रहे हैं कि यस, बहुत जल्द चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ने वाला है। आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है लव लाइफ के साइड से, इस इंसान की तरफ से। तो आप जितना हो सके सच धज लो एंड इन आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मतलब कि इनके साथ आपका एक ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होने वाला है। एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप दोनों ऑलरेडी हो सकता है किसी जर्नी में या फिर रिलेशनशिप में अभी ठीक ठाक से नहीं गए हो, बट अपकमिंग टाइम में जर्नी स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो येस, आपको अगर लगता है कि ये कनेक्शन जो है ये आगे चल नहीं सकता है, ये बहुत ज़्यादा बंद पड़ चुका है। ठीक है, अब ये दरवाज़ा खोलना मुश्किल है। इनको तो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट प्यार से हो सकता है कि ये दरवाज़ा कभी ना खुले। आपके अंदर हो सकता है ये सब थॉट्स चल रहा है, बट डोंट वरी, डिवाइन बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप ऐसे चिंता मत करो। एंड यहाँ पर है बाउंड्रीज़। ओके, देखो जितने भी बाउंड्रीज़ हैं कहीं ना कहीं उनके सराउंडिंग में हैं या फिर आपके सराउंडिंग में हो सकता है कुछ बाउंड्रीज़ हैं। तो देखो लव जो होता है ना, वो किसी भी बाउंड्रीज़ को नहीं मानता है, फर्स्ट। एंड सेकंड जो चीज़ है कि ये जो लव कनेक्शन है ना, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ बाउंड्रीज़ ऐसा है जो आपने हो सकता है पहले सेट करके रखा है एंड कहीं ना कहीं वो इंसान आकर तोड़ दे वो बाउंड्रीज़। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है, आप उनके बाउंड्रीज़ को तोड़ोगे, वो आपके बाउंड्रीज़ को तोड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो यही इंटरेस्टिंग एक पार्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का। गिफ्ट्स। ओके,
डेफ़िनेटली मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि लव जो है बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है, जो चीज़ इंसान को नहीं पता होता है, जो चीज़ हो सकता है कि आप नहीं जानते हो या फिर वो नहीं जानते हैं, तो लव आकर आप दोनों को ही सिखा देगा। हो सकता है कुछ साइड से आप उनको गलत समझते हो, वो आपको गलत समझते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में कई बार क्रिएट हो चुका है या फिर होने वाला है अपकमिंग टाइम में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रहा है लव लाइफ में, जब दो इंसान एक साथ होता है ना, तो बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि एक दूसरे के साथ झमेला लग जाए, कुछ बार हो सकता है कि बाहर के लोगों के साथ झमेला लग जाए, ठीक है। तो प्यार जो होता है वो सब कुछ संभालने का, सब कुछ ठीक ठाक से करने का जो हिम्मत है, जो ताकत है, जो एबिलिटी है वो प्रदान करता है, इंसान को मैच्योर बनाता है। तो अगर आप कुछ साइड से मैच्योर हो या फिर वो कुछ साइड से मैच्योर है या फिर आप कुछ साइड से इम्परफेक्शन को लेकर चल रहे हो, वो कुछ साइड से इम्परफेक्शन को लेकर चल रहे हैं, तो एक दूसरे को समझने का मौका कहीं ना कहीं आप दोनों हो सकता है नहीं दे रहे हो। तो अपकमिंग टाइम में लव जो आएगा ना आपके लाइफ में, वो ऐसे गिफ्ट की तरह आएगा डिवाइन की तरफ से। तो वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें आप भी समझ पाओगे, वो भी समझ पाएंगे, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि चेंज हो जाए एक दूसरे को लेकर। देखो इम्परफेक्शंस की बात करते करते ये कार्ड आ चुका है। सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, हो सकता है कि हैं जो अपकमिंग टाइम में आप दोनों को ही पता लग सकता है कि ऊपर से हो सकता है कि देखकर लग रहा है कि नहीं ये इंसान तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसा भी हैं जो आपको पसंद ना आए। रिलेशनशिप में आने के बाद आपको पता लगे कि नहीं ये चीज़ तो मुझे एकदम से पसंद नहीं है, ये इंसान कैसे कर लेते हैं, कैसे खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर प्यार है तो उन सब चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस इंसान के साथ ही, ठीक है। तो प्यार जो होता है वो एक्सेप्ट करने को भी सिखाता है। अगर प्यार है तो सब कुछ पॉसिबल है, अगर प्यार नहीं है तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का तो कोई मायने ही नहीं है। तो देख लेते हैं कब तक ये इंसान एक्शन ले लेंगे आपके लाइफ में। तो बहुत डीप बात करता है ये कार्ड्स, कहीं ना कहीं डिवाइन भी बता रहे हैं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकता है, समाज का, बैंक बैलेंस का, सोसाइटी का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे और भी डिफरेंसेस हो सकता है, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो वो इंसान नहीं जानते, बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो इंसान जानते हैं, उस इंसान को आता है, एंड देन रिलेशनशिप में आने के बाद आपको पता लगे कि नहीं वो इंसान तो एकदम से नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यस यही चीज़ बता रहे हैं डिवाइन, एक्सेप्ट करना। तो अपकमिंग 3 मंथ के अंदर इनकी तरफ से एक्शन दिख सकता है, विद इन 3 वीक्स के अंदर दिख सकता है। एंड नेक्स्ट अप्रैल, ओके, कुछ लोगों के लिए ये अप्रैल मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। विद इन अक्टूबर महीना इस इंसान की तरफ से एक्शंस में दिख सकता है, मिल सकता है। अपकमिंग 5 मंथ्स के अंदर भी दिख सकता है, 7 मंथ्स के अंदर भी दिख सकता है। ये जनरल रीडिंग है ना, तो कुछ लोगों के लिए दिख रही है। अपकमिंग 20 डेज़ भी इंपॉर्टेंट हैं। विद इन 4 मंथ्स, मतलब कि कहीं ना कहीं ये महीना, ओके, जून जुलाई ये महीना, मतलब कि अप्रैल महीना, मई महीना, जून जुलाई महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पर सितंबर महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे, ओके, अक्टूबर भी साथ में, ओके। सो यस यही आपका रीडिंग है लिब्रा। सो थैंक यू, मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।